नमस्कार आप सभी को। कुछ परेशानी हो गई थी, इस वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब समस्या दूर है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आप सब जुड़ रहे हैं तो कृपया लाइक और कमेंट कीजिए ताकि मैं अपनी बातों को आगे बढ़ा सकूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आंसू सिंह सेंगर जी, रागिनी मैम जी जुड़ चुकी हैं और निखिल जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी रचनाओं का आकाश के लाइव पेज पर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कार्यक्रम के संचालक वसीम फारूकी जी को, शत्रुंजय शुभम जी को और संस्थापक रागिनी सिन्हा जी, रश्मि सिन्हा जी और डॉक्टर आशीष पटेल जी को। जी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। डॉक्टर आशीष पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास पांडे जी, स्वागत है आपका भी। जी आप लोग जुड़ते जाइए तो मैं अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। रश्मि सिन्हा जी भी जुड़ चुकी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अविलंब अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देने से शुरुआत करूँगी। मैं प्रीति पांडे प्रतापगढ़ से पीएस आर्यम इंटर कॉलेज में पिछले 6 वर्षों से प्रधानाध्यापिका का कार्य कर रही हूँ। पद पर कार्यरत हूँ। मेरी आवाज़ आप सब तक अच्छी से जा रही है तो मैं अपनी रचनाएं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए मेरी आज की पहली रचना मेरे आराध्य श्री राधा कृष्ण जी के लिए। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और आनंद लीजिएगा। बैठी हूँ नजरें झुकाकर बंदगी में तेरी, बैठी हूँ नजरें झुकाकर बंदगी में तेरी। एक बार तो हो जा शामिल जिंदगी में मेरी, जिंदगी में मेरी। बैठी हूँ नजरें झुकाकर बंदगी में तेरी। एक बार तो हो जा शामिल जिंदगी में मेरी, जिंदगी में मेरी। धूप दीप नैवेद्य पुष्प से कैसे तुझे रिझाऊं मैं, धूप दीप नैवेद्य पुष्प से कैसे तुझे रिझाऊं मैं। समझे मेरे मन की बातें कौन से गीत को गाऊं मैं, समझे मेरे मन की बातें कौन से गीत को गाऊं मैं। भूल बैठी मैं जहाँ को संदली में तेरी, भूल बैठी मैं जहाँ को संदली में तेरी। एक बार तो हो जा शामिल जिंदगी में मेरी, जिंदगी में मेरी। तेरे बिन जीवन का कुछ भी सार नहीं है मेरा, तेरे बिन जीवन का कुछ भी सार नहीं है मेरा। ये भी समझो कि तुझ पे अधिकार नहीं है मेरा, ये भी समझो कि तुझ पे अधिकार नहीं है मेरा। हार कर सब बैठी हूँ ये बुज़दिली
दिली है मेरी, एक बार तो हो जा शामिल जिंदगी में मेरी, जिंदगी में मेरी। बैठी हूँ नजरें झुका कर बंदगी में तेरी, एक बार तो हो जा शामिल जिंदगी में मेरी, जिंदगी में मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत सिंह जी प्रणाम, रागिनी सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुरीली आवाज़ है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आंसू सिंह जी, निशांत श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी धन्यवाद आपको भी, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी के साथ आगे बढ़ाना चाहती हूँ मैं। जैसे कि कहा गया है कि पिता पुत्री या माता पिता का संबंध जो होता है वो दुनिया में सबसे अनोखा, सबसे निराला होता है, स्वार्थ से रहित, और शायद शब्द कम होंगे एक माता पिता के प्रेम को, उनकी भावनाओं को, उनकी ख्वाहिशों को जताने के लिए शायद शब्द कम रहेंगे, लेकिन मैंने कुछ पिरोने की कोशिश की है। मेरी एक रचना जो है वो मेरे माता पिता को समर्पित, कि धूप में मैंने अपने पिता को जलते देखा है, धूप में मैंने अपने पिता को जलते देखा है, कांटों भरी ज़मीं पे अपनी माँ को चलते देखा है। धूप में मैंने अपने पिता को जलते देखा है, कांटों भरी ज़मीं पे अपनी माँ को चलते देखा है। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में आज भी मैंने, स्वार्थ से भरी इस दुनिया में आज भी मैंने औलाद की खुशी के लिए माँ बाप की ख्वाहिशों को मरते देखा है, औलाद की खुशी के लिए माँ बाप की ख्वाहिशों को मरते देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आगे रचनाएं, क्योंकि समय कम है और रचनाएं मेरी बहुत सारी हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस तरह का कोई मंच मिला है। तो आगे की रचनाएं मैं प्रस्तुत करती हूँ। ये रचना मेरी जो है ये प्रकृति और श्रृंगार रस से, जी ज़रूर, एक दो शेर, बहुत सारे शेर हैं, बस आप लोग आशीर्वाद देते रहिए और बिल्कुल मैं शेर आप सबको सुनाती जाऊंगी। जी शेर, पहले मैं शेर से ही शुरुआत करती हूँ। तुम्हारे सामने आकर मैं फिर से टूट जाती हूँ, कोई शिकवा नहीं तुमसे, मैं फिर भी रूठ जाती हूँ। तुम्हारे सामने आकर मैं फिर से टूट जाती हूँ, कोई शिकवा नहीं तुमसे, मैं फिर भी रूठ जाती हूँ। समझती हूँ सभी मुश्किल जो बन बैठी पहाड़ों सी, मैं वो दरिया हूँ जो सावन में भी तुम बिन सूख जाती हूँ, मैं वो दरिया हूँ जो सावन में भी तुम बिन सूख जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी का, डॉक्टर आशीष सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, रागिनी सिन्हा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अजीत राठौर जी भी जुड़ चुके हैं, मनोज कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रकृति और श्रृंगार रस से प्रेरित मेरी एक रचना है। विकास पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रकृति और श्रृंगार रस से प्रेरित एक रचना मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ और साथ ही साथ आप सबके आशीर्वाद की भी आकांक्षा है। लहराती हवाएं सुरमई गीत गा रही हैं, लहराती हवाएं सुरमई गीत गा रही हैं, देखो फिर से बादल छाए हैं। लहराती हवाएं सुरमई गीत गा रही हैं, देखो फिर से बादल छाए हैं। आज फिर हमें वो याद आए हैं, हम उन्हें याद आए हैं। आज फिर हमें वो याद आए हैं, हम उन्हें याद आए हैं। टिप टिप करती इन बूंदों में हमें झलक उन्हीं की दिखती है। टिप टिप करती इन बूंदों में हमें झलक उन्हीं की दिखती है। इस सावन की हरियाली में मन की कलियां खिल उठती हैं। टिप टिप करती इन बूंदों में हमें झलक उन्हीं की दिखती है। इस सावन की हरियाली में मन की कलियां खिल उठती हैं। ध्वनि सुन बरखा की लागे, ध्वनि सुन बरखा की लागे, जैसे वो गुनगुनाए हैं। आज फिर हमें वो याद आए हैं, हम उन्हें याद आए हैं। पेड़ों के पत्तों पे गिरती बारिश भी खुद ही बोल रही। पेड़ों के पत्तों पे गिरती बारिश भी खुद ही बोल रही है। खोल रही सारी चाहत कानों में मिश्री घोल रही। पेड़ों के पत्तों पे गिरती बारिश भी खुद ही बोल रही है। खोल रही सारी चाहत कानों में मिश्री घोल रही। सुनकर मेघों की गर्जन को मन ही मन में घबराए हैं। आज फिर हमें वो याद आए हैं, हम उन्हें याद आए हैं। आज फिर हमें वो याद आए हैं, हम उन्हें याद आए हैं। जी चाहे तोड़ सारे बंधन, मैं भीग जाऊं इस सावन में। जी चाहे तोड़ सारे बंधन, मैं भीग जाऊं इस सावन में। ना रहे कभी कोई मलाल, उन्हें बसा लूं यूं अपने मन में। ना रहे कभी कोई मलाल, उन्हें बसा लूं यूं अपने मन में। देखा जब नज़रें झुका के तो वो भी थोड़ा शर्माए हैं। आज फिर हमें वो याद आए हैं, हम उन्हें याद आए हैं। आज फिर हमें वो याद आए हैं, हम उन्हें याद आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आंसू सिंह जी का, निखिल पाठक जी का, मनोज कुमार जी का, विकास पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि मैम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनोज जी बिल्कुल जी, कुछ गाकर भी सुनाने की कोशिश रहेगी मेरी। जी जी बिल्कुल मनोज जी, कुछ गा के भी सुनाएंगे। अजीत राठौर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी रचना प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष, आनंद लीजिएगा। सोचो हम तुम्हारे तुम हमारे, यदि होते ना तो प्रीत के सुनहरे 2.5 अक्षर पढ़ाता कौन। सोचो हम तुम्हारे तुम हमारे, यदि होते ना तो प्रीत के सुनहरे 2.5 अक्षर पढ़ाता कौन। कठिन डगर में जो साथ यदि होते ना तो हौसलों को मेरे गिरिराज पे चढ़ाता कौन। शब्दों को तुमने संवारे यदि होते ना तो प्रेम रस लिखने की चाह को जगाता कौन। गुमनाम हो के रह जाते हैं इस जहां में हम, सपनों की आंखों में उम्मीद को जगाता कौन। गुमनाम हो के रह जाते इस जहां में हम, सपनों की आंखों में उम्मीद को जगाता कौन। सोचो हम तुम्हारे तुम हमारे, यदि होते ना तो प्रीत के सुनहरे 2.5 अक्षर पढ़ाता कौन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार जी का, आंसू सिंह जी का, अजीत जी का, रश्मि सिन्हा मैम जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है नीतू सिंह जी आपका।
पुष्परंजन कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की रचना स्त्री विमर्श पे एक मैंने कुछ लिखने का, चंद लाइनों को लिखने का प्रयास किया है, सुनाना चाहूँगी आप सभी को। धन्यवाद सूरज जी। निशांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आशीष पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्त्री विमर्श पे मेरी एक रचना मैंने कुछ दिनों पहले लिखी थी, तो सुनाना चाहूँगी आप सभी को। लगता होगा शायद ये बहुतों को मगर, लगता होगा शायद ये बहुतों को मगर, मेरा घर आज भी मुझे पराया नहीं लगता। लगता होगा शायद ये बहुतों को मगर, मेरा घर आज भी मुझे पराया नहीं लगता। जाती हूँ भले ही चंद दिनों के लिए वहाँ, मगर वही अपनापन वही प्यार। जाती हूँ भले ही चंद दिनों के लिए वहाँ, मगर वही अपनापन वही प्यार। गलती करने पर बेझिझक मम्मी पापा की डांट फटकार। गलती करने पर बेझिझक मम्मी पापा की डांट फटकार। समझाना सबका आज भी मुझे बच्चा समझकर, समझाना सबका आज भी मुझे बच्चा समझकर बिल्कुल भी ज़ाया नहीं लगता। मेरा घर मुझे आज भी पराया नहीं लगता। मेरा घर मुझे आज भी पराया नहीं लगता। रूठना मनाना आज भी होता है, रूठना मनाना आज भी होता है भाई बहनों से वैसा ही। परवाह होती है हर पल उनकी, घर मेरा हो चाहे जैसा भी। परवाह होती है हर पल उनकी, घर मेरा हो चाहे जैसा भी। उम्र भर अपनों के दिलों में रहने का कोई किराया नहीं लगता। उम्र भर अपनों के दिलों में रहने का कोई किराया नहीं लगता। मेरा घर मुझे आज भी पराया नहीं लगता। मेरा घर मुझे आज भी पराया नहीं लगता। हक से कहती हूँ सारी बातें आज भी जो सही होती हैं। हक से कहती हूँ सारी बातें आज भी जो सही होती हैं। कोई झिझक, कोई संकोच, कोई तकलीफ नहीं होती है। हक से कहती हूँ सारी बातें आज भी जो सही होती हैं। कोई झिझक, कोई संकोच, कोई तकलीफ नहीं होती है। खुल के जीती हूँ जिंदगी वहाँ, खुल के जीती हूँ जिंदगी वहाँ। कुछ भी हारा हराया नहीं लगता। मेरा घर मुझे आज भी पराया नहीं लगता। मेरा घर आज भी मुझे पराया नहीं लगता। ये भी सच है कि वहाँ कम ही जा पाती हूँ। ये भी सच है कि वहाँ कम ही जा पाती हूँ। अक्सर ससुराल की जिम्मेदारियों में उलझ के रह जाती हूँ। ये भी सच है कि वहाँ कम ही जा पाती हूँ। अक्सर ससुराल की जिम्मेदारियों में उलझी रह जाती हूँ। मैं पराई हूँ ये किसी के भी दिल में, मैं पराई हूँ ये किसी के भी दिल में समाया नहीं लगता। मेरा घर मुझे आज भी पराया नहीं लगता। मेरा घर मुझे आज भी पराया नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि मैम जी।